शिक्षार्थी बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वर्ष में हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है और ये पूरा सर्किल बनता है। पूरे सर्किल में 360 अंश यानी 360 डिग्रियां बनती हैं। 360 डिग्रियों को जब हम 27 से भाग देते हैं तो 13 डिग्री और 20 मिनट यानी 13 अंश और 20 कला का एक भाग आता है। यह भाग एक नक्षत्र कहलाता है जो अंतरिक्ष में स्थिर स्थिति में रहता है। और जब इसी के हम 12 भाग करते हैं तो एक भाग 30 डिग्री का होता है, 30 अंश का होता है। इसे हम राशि का नाम देते हैं। 12 राशियों में 27 नक्षत्र समाहित होते हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण आते हैं। तो हर राशि में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से 3 नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। जैसे मेष राशि हमारी पहली राशि है तो उसमें 4 चरण अश्विनी नक्षत्र के होंगे, 4 चरण भरणी नक्षत्र के होंगे और 1 चरण कृतिका नक्षत्र का होगा। इस प्रकार हमारी मेष राशि पूर्ण होगी, जिसमें 2 नक्षत्र पूर्ण होंगे और 1 नक्षत्र का 1 चरण होगा। नक्षत्र और ग्रह में हम थोड़ा अंतर समझ लेंगे। आसमान में हम करोड़ों ज्योति पुंज देखते हैं, तो जो ज्योति पुंज अपने स्थान पर उसी स्थिति में रहते हैं कि 2 ज्योति पुंजों के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है, उन ज्योति पुंजों को हम नक्षत्र की संज्ञा देते हैं। और कुछ ज्योति पुंज ऐसे हैं जो अपनी दिशा बदलते रहते हैं, परस्पर दूसरे ज्योति पुंजों से अपनी दूरी को परिवर्तित करते रहते हैं, यानी गतिमान रहते हैं। उनको ग्रह की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हमने ज्योतिष में 9 ग्रहों का वर्णन मुख्य रूप से किया है। 2 हमारी प्रकाशक ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। 5 ग्रह पंच तारा ग्रह बोले गए हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 2 ग्रह रहे राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। अब 12 राशियों के स्वामित्व के लिए हमने देखा है, पहली कक्षा में जैसा बताया गया था, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति पर उत्तरायण और दक्षिणायन का क्रम बनता है। तो कर्क राशि हमारी सम राशि है, सम अंक की राशि है। जैसे वृष नंबर 2, कर्क नंबर 4, कन्या नंबर 6, वृश्चिक नंबर 8, मकर नंबर 10। ये हमारी सम राशियां हैं। जो विषम अंक जिनको दिए हुए हैं, मेष को 1, मिथुन 3, सिंह 5, तुला 7, धनु 9 और कुंभ 11। इस तरह ये विषम अंक की राशियां हैं। तो विषम अंक की राशियों को हम सीधे गणना करते हैं, सम राशियों में हम विपरीत गणना करते हैं। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को है और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य को है। सूर्य को नक्षत्रों ग्रहों में राजा माना गया है और चंद्रमा को रानी। बुध को युवराज माना गया है
मंगल को सेनापति, बृहस्पति और शुक्र आचार्य माने गए हैं, और शनि सेवक, राहु और केतु अंतज प्राणी। राहु केतु को किसी राशि का स्वामित्व विशेष रूप से नहीं दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि। तो अब हम कर्क राशि से पीछे चलते हैं। कर्क राशि से पीछे की राशि है मिथुन, और सिंह राशि से आगे चलते हैं तो राशि है कन्या। ये दोनों राशियां युवराज बुध को दी गई हैं, जो सूर्य के सबसे निकटस्थ का ग्रह है। उसके बाद दूरी के क्षेत्र में शुक्र आता है। तो 3 के बाद विपरीत अवस्था में 2 नंबर यानी वृषभ राशि आती है, और सूर्य से आगे बढ़ते हैं तो तुला राशि आती है 7 नंबर। तो 2 नंबर और 7 नंबर इनका स्वामित्व शुक्र को दिया गया। शुक्र के बाद दूरी के क्रमांक में नंबर आता है मंगल का। तो विपरीत क्रम में एक राशि मेष, और सीधे क्रम में नंबर 8 राशि यानी वृश्चिक। इन दोनों का स्वामित्व मंगल को दिया गया। मंगल से भी अधिक दूरी पर बृहस्पति हैं, तो धनु और मीन इन राशियों का स्वामित्व बृहस्पति को दिया गया। अब कर्क और सिंह से सबसे अधिक दूरी पर जो राशियां पड़ती हैं वो मकर और कुंभ हैं, और सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह स्थित है वह शनि है। इसलिए मकर और कुंभ का स्वामित्व शनि को दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह हैं। ये हमेशा सीधी गति में आगे ही बढ़ते हैं। शेष जो पंचतारा 5 ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये कभी वक्री और कभी मार्गी, यानी कभी इनकी गति आगे होती है, कभी इनकी गति पीछे दिखाई देती है। गति तो इनकी हमेशा आगे ही रहती है, लेकिन हम आसमान में इनको वक्र गति में पीछे लौटता हुआ देखते हैं, तो तब इन्हें वक्री कहा जाता है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये हमेशा वक्री ही रहते हैं, ये कभी आगे नहीं होते। इनकी गति आगे नहीं होती, पीछे ही रहती है। इन्हें वक्री ग्रह कहा जाता है। इन्हें किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। ये जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसके जैसा अपना ये फल प्रदान करते हैं। तो 12 राशियां हमारी हुई, 9 ग्रहों का उनका स्वामित्व हुआ, 27 नक्षत्र हुए। 12 राशियों के नाम हमें याद होने चाहिए। 9 ग्रहों के नाम जनरली याद होते ही हैं, और सभी से निवेदन करता हूं कि 27 नक्षत्रों के नाम भी हमें याद होने चाहिए। एक ज्योतिषी को नक्षत्रों के नाम याद होने चाहिए। एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्र के। 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं। 27 गुणा 4 108। इसी तरह 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। 12 गुणा 9 बराबर 108। 108 के अंक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। माला में 108 ही दाने होते हैं। नक्षत्र के हर चरण पर किसी एक अक्षर का स्वामित्व होता है। जिस चरण में किसी नक्षत्र के किसी चरण में जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसके नामकरण के लिए एक अक्षर विशेष होता है। उस अक्षर पर उसका नामकरण किया जाता है। इसको आपको आगे कक्षा में बताएंगे कि सरल तरीके से हम किसी नक्षत्र के किसी चरण में किस अक्षर का नाम आना चाहिए उसे हम सरलता से अपनी उंगलियों पर गिनकर निकाल सकें।
क्योंकि इतनी बड़ी सारणी याद करना असंभव तो नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। तो यदि हम उसका एक सूत्र सीख जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम उसे उंगलियों पर गिनकर ही अल्प समय में, कुछ सेकंडों में ही हम बता पाते हैं कि किसी नक्षत्र के किसी चरण में जन्म होने पर जातक के नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए। इस कक्षा में इतना ही, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।